कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। इसके जरिए लैब में पौधे तैयार किए जाते हैं और इससे जो फसल है वो जल्दी तैयार हो जाती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। इस टेक्नोलॉजी से किसानों को अच्छा फायदा भी हो रहा है। खास करके इस टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है केले की खेती में किए जा रहे हैं। किसान टिश्यू कल्चर को बड़े पैमाने पे अपना रहे हैं और उन्हें इससे अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। लेकिन टिश्यू कल्चर भारत में कब आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई और लैब में किस तरीके से तैयार किए जाते हैं इसके पौधे, इसी पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कड़ू जी है। हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि लैब में आखिर टिश्यू कल्चर किस तरह से किया जाता है, केले के जो पौधे हैं वो किस तरह से तैयार किया जाता है और क्या क्या प्रोसेस है। मदर नर्सरी होती है, मदर नर्सरी से हम मदर प्लांट सिलेक्ट करते हैं। मदर प्लांट से हम जो सोर्ट सकर होता है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको सोर्ट सकर बोलते हैं। मदर प्लांट के बाजू में आती है। इसका भी सिलेक्शन का कुछ क्राइटेरिया होता है हमारा। वो सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको टेस्ट करते हैं। इसका वायरस इंडेक्सिंग करवाते हैं, वायरस टेस्टिंग करवाते हैं कि हम खातरी कर लेना चाहते हैं कि इस सकर में कोई वायरस नहीं है। केले के ऊपर 4 प्रकार के वायरल डिसीजेस होती है। एक बीबीटीवी बनाना बंची टॉप वायरस, एक सीएमवी कुकुम्बर मोजैक वायरस, एक बीएसवी बनाना स्टिक वायरस और चौथा जो होता है बनाना ब्रैक मोजैक वायरस। तो ये चारों वायरस नहीं है, इसका हम कंफर्मेशन टेस्टिंग करके करवाते हैं। हमारे यहाँ वायरस टेस्टिंग लेबोरेटरी है, तो वहाँ पे टेस्टिंग करवाते हैं। और बाहर भी जो नेशनल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, ATL बोलते हैं जिसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से DBT से रिकॉग्नाइज जो भी टेस्टिंग लैब होती है, तो वहाँ से भी टेस्टिंग करवाते हैं। और वहाँ से और हमारे यहाँ से वो टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद वो टेस्ट अगर निगेटिव है, इसका मतलब वो जो हमने सकर सेलेक्ट किया वो सही है, वो रोग मुक्त है, डिसीज फ्री है, तो वो हम लेते हैं। उसमें से जो ग्रोइंग पॉइंट होता है जिसको हम मेरिस्टेम बोलते हैं या शुट्टी बोलते हैं, तो उसको हम निकालते हैं उसमें से, उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद हम उसको लैब के अंदर लेके जाते हैं। लैब के अंदर एक न्यूट्रिएंट मीडिया बनाया होता है, उसमें सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको स्टरलाइज किया जाता है। तो स्टरलाइज किया हुआ न्यूट्रिएंट मीडिया भी लैब के अंदर लेकर आते हैं। ये जैसे हम एक्सप्लांट को लेके गए ट्रीटमेंट करके, वो एक लैब के अंदर एक निर्जंतुक वातावरण होता है, स्टराइल एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पे एक मशीन होती है जिसको हम LAF बोलते हैं, लैमिनार एयर फ्लो मशीन्स। उसके अंदर स्टराइल एयर जो है वो ब्लो करती है, कंटिन्यू पास करती है, तो जो कैबिनेट में पूरा स्टराइल कंडीशन मेंटेन होता है। तो वो स्टराइल कंडीशन में हमने जो एक्सप्लांट ट्रीटमेंट किया हुआ एक्सप्लांट है, उसको जो स्टराइल किया हुआ न्यूट्रिएंट मीडियम है उसके अंदर हम रख देते हैं, उसको वो न्यूट्रिएंट मीडिया में रख देते हैं। उसके बाद वो बॉटल को एक कंडीशन चाहिए होती है। वो बॉटल क्या इस तरह से होता है? तो इसमें देखिए मैडम, ये जो पौधा है इसमें से हमने जो ग्रोइंग पॉइंट है जिसको शुट टिप बोलते हैं, मेरिस्टेम या शुट टिप, उसको हमने निकाला। ये न्यूट्रिएंट मीडिया है, इसको हमने स्टरलाइज कर लिया। और ये जो एक्सप्लांट था उसको भी हमने स्टरलाइज किया था। तो ये लैमिनार एयर फ्लो के अंदर ये पूरी प्रोसेस की जाती है और ये बॉटल को फिर इंक्यूबेशन रूम बोलते हैं, हम ग्रोथ रूम बोलते हैं, इंक्यूबेशन रूम बोलते हैं, जहाँ पे हम फिजिकल कंडीशंस देते हैं, मेंटेन करते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ पे रखने के बाद 1 महीने के बाद इसको मल्टीपल शूट्स, प्रोलिफरेशन होना शुरू होता है, मल्टीपल शूट्स आना शुरू होता है। जैसे ये हाँ, तो जैसे कुछ दिन के बाद ये बहुत सारे मल्टीपल शूट्स इसको आ जाते हैं और इसको हम वो मशीन में लेके जाते हैं, LAF मशीन में। वहाँ पे एक कल्चर्स को, प्लम्स को हम निकालते हैं, उनका डिसेक्शन करवाते हैं, सेपरेट करवाते हैं और उनको फ्रेश मीडिया में हम ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन होता क्या है, संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि फिर से एक ही बॉटल में, एक ही वेसल में रखना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम उनको डिवाइड करके 2 सेपरेट वेसल्स में रख देते हैं, प्लेसमेंट करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारी लैमिनार एयर फ्लो मशीन्स है, उसमें जो ऑपरेटर्स है, हमारे स्किल्ड ऑपरेटर्स है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। इनिशियली 3 महीने के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं उनको और उसके बाद वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो कल्चर का डिसेक्शन करते हैं। उसको डिसेक्शन करने के बाद उसको क्लीन करके वो मीडिया में, फ्रेश मीडिया में, स्टरलाइज न्यूट्रिएंट मीडिया में उसको रख देते हैं। और वो बॉटल को हम यहाँ से फिर एक अलग ग्रोथ रूम होती है हमारी, जिसको हम इंक्यूबेशन रूम बोलते हैं। तो इंक्यूबेशन रूम जो है, तो ये जो रैक्स होती है, ये रैक्स
के अंदर ये जो ट्रे दिख रहे हैं, प्लास्टिक के ट्रे, हर एक ट्रे में 25 बॉटल्स ऐसे रखते हैं और बहुत सारे क्रॉप वाइज हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे पूरी कंडीशन जो है, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें जो है हम कंट्रोल करते, मॉनिटर करते रहते हैं। तो यहाँ पे रखने के बाद तो 4 हफ्ते, करीबन 1 महीना रखने के बाद यहाँ से वो बॉटल को ग्रोथ जब होती है उसकी, तो ग्रोथ होने के बाद तो उसके लिए 2 जगह पे जाता है वो। एक तो कल्चरिंग के लिए, फिर से रिसाइकल के लिए, नहीं तो फाइनल प्रोडक्ट होगा तो वो ग्रीन हाउस में हार्डनिंग के लिए जाता है। सर कितना समय लग जाता है, मतलब जैसा आप बता रहे हैं, हाँ, करते हैं मैडम, लैब में, हाँ, उसमें कितना समय लग जाता है? मैडम देखिए कि हर एक स्टेप में करीबन 1 महीना हमारा लग जाता है। और हम जब काम शुरू करते हैं, शुरुआत में जो प्रोसेस हमारी होती है, जो शक्कर सम लेते हैं और उसके बाद उसका एक एक्सप्लांट निकालते हैं और हम ग्रीन हाउस को पौधा देते हैं, तो यहाँ तक 9 महीने करीबन लग जाते हैं। और 3 महीने जो है वो हार्डनिंग में लग जाते हैं, प्राइमरी हार्डनिंग, सेकेंडरी हार्डनिंग, और उसके बाद किसान के यहाँ हमारा पौधा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम सब कल्चरिंग बोलते हैं। ये 6 to 7 टाइम्स हम करते हैं, रिपीटेड प्रोसेस होती है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, हर एक शूट को हम थोड़ा अलग करके, एक थोड़ा अलग मीडिया होता है जिसको हम इलॉन्गेशन एंड रूटिंग मीडियम बोलते हैं, उसमें रखते हैं। इसमें प्रोफ्यूज रूटिंग होता है, वो अच्छा सारा रूटिंग होता है, रूट्स आते हैं और पौधा बढ़ने लगता है। जब पौधा नेक तक या कैप तक बढ़ता है तो ऐसे पौधे को हम फुल रूटेड, फुल ग्रोन प्लांट बोलते हैं और ये लैब का हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो ये स्टेज का पौधा हम फिर इसको एक्लीमेटाइजेशन की ज़रूरत होती है, हार्डनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली लैब का कंट्रोल कंडीशन में बढ़ाया हुआ पौधा होता है, तो इसको हम डायरेक्टली खेत में नहीं लगा सकते। तो इसको हमें एक्लीमेटाइज करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप इसको बाहर निकालना पड़ता है। तो इसीलिए हार्डनिंग की प्रोसेस होती है। तो हार्डनिंग 2 स्टेप्स में की जाती है, प्राइमरी हार्डनिंग एंड सेकेंडरी हार्डनिंग। और सेकेंडरी हार्डनिंग का पौधा फिर किसानों को खेत में लगाने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे दिख रहे हैं प्राइमरी और हाँ मैडम, ये मैडम ये जो छोटे बॉटल के बाद जो है, तो पौधा ये जो छोटे प्रोट्रेज है, प्रोट्रेज में सॉइललेस मीडिया है, ये सॉइललेस मीडिया में ये छोटे छोटे पौधों को हम लगाते हैं और इसको टोटली कंट्रोल कंडीशन में ग्रीन हाउस में। अगर आप निकाल के दिखाए तो इसका साइज इतना ही रहता है कि साइज भी देखिए मैडम, ये प्राइमरी है, प्राइमरी हार्डनिंग का पौधा है। फिर इसके बाद क्या होता है प्रोसेस? इसके बाद इसको कंट्रोल कंडीशन में ग्रो करना पड़ता है, जिसको हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। ग्रीन हाउस में इसको ग्रो किया जाता है। तो वहाँ पे इसको 1 महीना कम से कम रखने के बाद उसको हम सेकेंडरी स्टेप में बोले तो बड़ा प्रोट्रेज होता है, क्योंकि ये पौधा जब छोटा था तो छोटे वेल में लगा था। हाँ। अभी इसका स्पेस बढ़ गया, इसका साइज बढ़ गया, तो इसको ज्यादा स्पेस की जरूरत है, इसीलिए बड़ा पॉट हम चुनते हैं, बड़ा प्रोट्रेज हम चुनते हैं, उसमें सॉइललेस मीडिया भरते हैं और उसमें इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो ये क्या हमारे सामने इसमें जो दिख रहा है, क्या फाइनल स्टेज है? हाँ ये मैडम, ये फाइनल स्टेज है। इसको यहाँ पे लगाने के बाद इसको शेड हाउस में, पॉलीकम शेड हाउस में इसको ग्रो किया जाता है, जहाँ पार्शियली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है। अच्छा, तो ये जो पौधा होता है, ये देखिए, इसको साइज अगर इसको देखिए आप कि जब पौधा हम किसानों को देते हैं, हाँ, तो 10 से 12 इंच का पौधा होता है, 5 to 6 लीव्स होते हैं उसको। और इसके रूट देखिए, रूट बॉल इसका डेवलप हो गया, इसके वाइटिश आपको रूट दिख रहे। तो पौधा इतना अच्छा होता है कि उसमें मॉर्टिलिटी लगाने के बाद 0 मॉर्टिलिटी आती है, 100% सर्वाइवल इसका आता है। तो जिस तरह से आपने सुना कि देश भर में, खास करके महाराष्ट्र में अगर जलगांव की बात करें तो किसान बड़े पैमाने पे टिश्यू कल्चर के जरिए के लिए खेती करते हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है और आगे आने वाले भविष्य में भी जो टिश्यू कल्चर है बड़े पैमाने पे होने वाला है और कहीं ना कहीं इससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। ऐसी और खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ।